कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। आरव और अमीरा की हंसी मजाक, साथ में प्रोजेक्ट्स और देर रात तक बातें। ये सब देखकर कबीर के अंदर की जलन और बढ़ गई। उसने अपनी चाल चलनी शुरू की। एक दिन कैंपस में अफवाह फैल गई कि आरव और अमीरा का रिश्ता सिर्फ दिखावा है। आरव असल में अमीरा की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि खुद को सबके सामने हीरो बना सके। शुरुआत में अमीरा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये अफवाहें उसके दोस्तों तक पहुंची, फिर प्रोफेसर्स तक। क्लास के बीच अचानक किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह आरव, पार्टनर भी बेस्ट और इमेज भी बेस्ट, स्मार्ट मूव। अमीरा का चेहरा उतर गया। आरव गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि अमीरा ने उसे रोका। बाद में उसने धीरे से कहा, आरव, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन ये सब सुनकर अजीब लगता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि लोग हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डरता हूं। अमीरा की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। वो जानती थी कि ये सब कबीर की चाल है। लेकिन अब सवाल ये था, क्या उनका रिश्ता इन साजिशों के बीच और मजबूत होगा, या फिर कबीर की ये जंग उनके बीच पहली दरार डाल देगी? कबीर ने तय कर लिया था, आरव को गिराना है तो अमीरा ही उसकी सबसे बड़ी कुंजी होगी। उसने अपने लोगों के जरिए अमीरा तक पहुंचने की कोशिश की। छोटी छोटी बातें, झूठी खबरें और कभी कभी ऐसे हालात बनाना कि अमीरा को लगे जैसे आरव ने कुछ बातें उससे छिपाई हों। एक दिन बिजनेस क्लब की मीटिंग के बाद अमीरा को एक अनजान ईमेल मिला। ईमेल में लिखा था, आरव की असली पहचान जाननी है तो कल रात 8 बजे इस लोकेशन पर आओ। वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। अमीरा उलझन में पड़ गई। क्या ये सच हो सकता है, या फिर ये कबीर की नई चाल है? उसी शाम गार्डन में आरव और अमीरा बैठे थे। अमीरा कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन उसकी खामोशी देखकर आरव खुद बोल पड़ा, अमीरा, मुझे पता है सब हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी तुम्हें मुझ पर शक भी हो तो पहले मुझसे पूछना, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। अमीरा की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, मुझे किसी ईमेल, किसी अफवाह से फर्क नहीं पड़ता आरव। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा अगर तुम मुझसे सच्चाई छिपाओगे। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया, जैसे कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कबीर मुस्कुरा रहा था। उसके पास अब एक ऐसा राज था जिसे अगर अमीरा के सामने उजागर कर दे तो शायद ये भरोसा भी हिल सकता था। अगली सुबह कैंपस में हलचल मची हुई थी। कबीर ने पूरे कॉलेज ग्रुप्स में एक पोस्ट फैला दी थी जिसमें दावा किया गया था कि आरव ने अपनी असली पहचान छिपाई है। पोस्ट में कुछ एडिटेड डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर लगता था कि आरव ने कई चीजें झूठ बोलकर हासिल की हैं। क्लास में दाखिल होते ही सबकी नजरें आरव और अमीरा पर टिक गईं। फुसफुसाहटें, हंसी और तानों ने माहौल और भारी बना दिया। कबीर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था आज आरव का खेल खत्म। लेकिन ठीक उसी वक्त अमीरा उठ खड़ी हुई। उसने जोर से कहा, जो लोग यहाँ बैठकर आरव पर शक कर रहे हैं वो पहले ये बताएं कि क्या किसी ने उसकी मेहनत अपनी आंखों से नहीं देखी? क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि उसने हर मुकाबला ईमानदारी से जीता है? पूरा हॉल चुप हो गया। अमीरा ने आगे कहा, कबीर, अगर तुम्हें सच ही दिखाना है तो सामने आकर दिखाओ, झूठे सबूतों के पीछे छुपकर नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भरोसा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर वो खुद खड़ा हुआ और बोला, अगर किसी को मेरे बारे में जानना है तो मुझसे पूछो, मैं सब सच बताऊंगा। लेकिन मैं अपनी पहचान से नहीं, अपनी मेहनत से जाना चाहता हूं। क्लास में पहली बार तालियां गूंज उठीं। ये सिर्फ आरव की जीत नहीं थी, ये अमीरा और उसके रिश्ते की जीत थी जिसने कबीर की सबसे बड़ी चाल को ध्वस्त कर दिया। कबीर अंदर ही अंदर बुरी तरह बौखला गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आरव अकेला नहीं है, अमीरा उसके साथ खड़ी है, और ये साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्लासेस, प्रोजेक्ट्स और प्रतियोगिताओं की भागदौड़ के बीच आरव और अमीरा के लिए कुछ खास पल हमेशा चुपके से बन ही जाते थे।
कभी लाइब्रेरी के शांत कोने में किताबों के बीच, कभी कैंटीन की भीड़ में सिर्फ एक कॉफी शेयर करते हुए, तो कभी कैंपस गार्डन की बेंच पर बैठकर देर रात तक बातें करते हुए। अमीरा को आरव की सादगी और ईमानदारी सबसे ज्यादा भाती थी। जहां बाकी सब लड़के दिखावे में उलझे रहते, वहां आरव हमेशा उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। कभी नोट्स बनाकर देता, कभी उसे थकान में पानी लाकर पकड़ाता, तो कभी सिर्फ एक मुस्कान से उसकी सारी चिंता मिटा देता। एक बार कॉलेज फेस्ट की रात पूरे कैंपस में लाइट्स जगमगा रही थीं। म्यूजिक, हंसी और भीड़ के बीच अमीरा और आरव कैंपस के पीछे वाले गार्डन में पहुंच गए। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान तारों से भरा हुआ। अमीरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, पता है, मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे कोई ऐसा मिले जिसके साथ मैं ये तारे गिन सकूं। आरव मुस्कुराया और बोला, तो चलो आज से गिनना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है। अमीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। शर्त? आरव ने धीमे से कहा, ये गिनती कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारा साथ। अमीरा का दिल उस पल धड़क उठा। उसने हंसकर उसकी ओर देखा, लेकिन आंखों में हल्की नमी भी थी। पहली बार उसने महसूस किया कि आरव सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। उस रात से उनका रिश्ता सिर्फ भरोसे का नहीं, बल्कि प्यार का भी हो गया। वो हर मुश्किल के सामने और मजबूत खड़े हो गए। कॉलेज फेस्ट का आखिरी दिन था। हर तरफ म्यूजिक, रंग-बिरंगी लाइट्स और हंसी ठिठोली का माहौल था। लेकिन भीड़ से दूर कैंपस के पीछे वाले झील किनारे आरव और अमीरा अकेले बैठे थे। पानी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और चारों तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अमीरा चुपचाप झील की लहरों को देख रही थी। आरव उसकी खामोशी को पढ़ रहा था, जैसे उसके दिल की धड़कनें सुन सकता हो। कुछ देर बाद अमीरा ने धीमे से कहा, आरव, तुम जानते हो, जब सब मुझे गलत समझते हैं तब भी तुम मेरे साथ खड़े रहते हो। जब सब मुझे छोड़ देते हैं तुम मेरा हाथ थामे रहते हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना अधूरापन लगता है अमीरा। तुमसे पहले मैंने कभी किसी के लिए ये महसूस नहीं किया। अमीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें पूरा आसमान समाया है। उसने हौले से कहा, तो फिर क्यों छुपाते हो आरव? क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? आरव एक पल के लिए ठहर गया। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ अमीरा के हाथ पर रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हाँ अमीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शायद पहली बार जब तुम्हें देखा था उसी दिन से। अमीरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने आरव का हाथ कसकर थाम लिया और धीमे से कहा, और मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं आरव। उस पल सब कुछ जैसे थम गया। ना भीड़, ना शोर, ना दुनिया, सिर्फ दो दिल जो आखिरकार एक दूसरे से अपने जज्बात कह पाए थे। चांदनी रात में दोनों की आंखों से निकले इजहार मोहब्बत ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले ही दिन कॉलेज की फिजा बदल चुकी थी। आरव और अमीरा अब सिर्फ दोस्तों के रूप में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खुले तौर पर दिखने लगे। क्लास के बाद दोनों साथ निकलते, कैंटीन में एक ही टेबल पर बैठते और लाइब्रेरी में एक ही किताब के पन्ने पलटते। कुछ लोग इस रिश्ते से खुश थे। उनके दोस्तों ने चिढ़ाते हुए कहा, आखिरकार मिस्टर परफेक्ट और मिस ब्यूटी ने अपनी कहानी सबको बता ही दी। लेकिन कुछ लोग जलने लगे। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गईं। कहीं कहा जाता, आरव की किस्मत देखो, अमीरा जैसी लड़की उसके साथ। तो कहीं ताना दिया जाता, अमीरा को समझ नहीं आया, आरव असल में उसे इस्तेमाल कर रहा है। आरव और अमीरा ने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो जानते थे इन अफवाहों के पीछे किसका हाथ है। कबीर इस पूरे नजारे को दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसे गुस्सा था कि कॉलेज अब आरव और अमीरा को पावर कपल कहकर पुकारने लगा था। कबीर ने अपने आप से बुदबुदाया, ये प्यार ही उसकी ताकत है, और जब तक ये है मैं आरव को गिरा नहीं सकता। उसने तय कर लिया, अब की बार वो सिर्फ अफवाहों से काम नहीं करेगा। वो ऐसा खेल खेलेगा जिससे अमीरा खुद आरव से दूर हो जाए। कबीर कई दिनों से चुप था। कॉलेज को लग रहा था जैसे वो आरव की जीत मान चुका हो,
लेकिन असल में वो अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। उसने तय किया कि अगर अमीरा को आरव पर शक हो जाए तो आरव की सबसे बड़ी ताकत खुद उसकी कमजोरी बन जाएगी। उधर आरव और अमीरा अपने छोटे छोटे पलों में खुश थे। कभी कैंटीन में एक कॉफी का कप शेयर करते हुए, कभी लाइब्रेरी में एक ही किताब के पन्नों पर झुके हुए, तो कभी बस कैंपस की बेंच पर बैठकर खामोशियों में भी बातें करते हुए। एक दिन शाम को अमीरा ने धीरे से कहा, आरव, कभी सोचा है अगर कल को हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हो गई तो? आरव हंस पड़ा और बोला, गलतफहमियां उन्हीं के बीच होती हैं जो बातें अधूरी छोड़ते हैं। मैं वादा करता हूं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा। लेकिन किस्मत जैसे उनकी परीक्षा लेने पर उतारू थी। 2 दिन बाद अमीरा को अपने लॉकर में एक लिफाफा मिला। उसमें कुछ तस्वीरें थीं, आरव किसी दूसरी लड़की से बातें करते हुए, उसके साथ हंसते हुए। साथ ही एक नोट लिखा था, क्या यही है तुम्हारा सच्चा आरव? सोच लो, कहीं देर न हो जाए। अमीरा के हाथ कांप उठे। दिल में सवाल उठे, लेकिन दिमाग में आरव के वो शब्द गूंज रहे थे, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा। उसी शाम जब आरव उसे मिलने आया, अमीरा की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। आरव समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ अमीरा? किस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? अमीरा की आंखें भर आईं। उसके सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो इन तस्वीरों पर यकीन करे या आरव के प्यार और वादे पर? अमीरा ने कांपते हाथों से वो तस्वीरें आरव के सामने रख दीं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस गहरी उलझन और दर्द था। धीरे से उसने कहा, आरव, ये सब क्या है? ये तस्वीरें झूठ हैं या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आरव ने तस्वीरें उठाकर गौर से देखा और तुरंत समझ गया कि ये कबीर की चाल है। उसने गहरी सांस ली और अमीरा की ओर सीधा देखा। अमीरा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन सुनो, ये लड़की, ये मेरी कजिन है। हम दोनों उसी दिन मिले थे जब वो दूसरे शहर से यहां आई थी। अमीरा चौंक गई। कजिन? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तस्वीरें ऐसे ली गईं कि लगे मैं उससे छुपकर मिल रहा हूं। यही कबीर का खेल है, आधी सच्चाई दिखाकर पूरी कहानी बदलना। अमीरा कुछ पल खामोश रही। उसके दिल में हल्की झिझक थी, लेकिन आरव की आंखों में सच्चाई इतनी साफ थी कि शक टिक ही नहीं पाया। धीरे से उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। बस डर था कि कहीं मैं ही तुम्हें गलत न समझ लूं। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, ये ही तो कबीर चाहता है कि तुम और मैं एक दूसरे पर शक करें। लेकिन अमीरा, मैं वादा करता हूं, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अमीरा ने उसकी बाहों में सिर छुपा लिया। उस पल उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। अब चाहे कबीर कितनी भी साजिशें कर ले, उनका भरोसा उसे तोड़ने नहीं देगा। दूर खड़ा कबीर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग और तेज हो गई। ठीक है आरव, उसने सोचा, अब वक्त है खेल को अगले स्तर पर ले जाने का। कॉलेज फेस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन आरव और अमीरा की जिंदगी अब नए रंगों से भरने लगी थी। कभी दोनों लाइब्रेरी में पढ़ाई करते करते अचानक नोटबुक में एक दूसरे के लिए छोटे छोटे मैसेज लिख देते। कभी कैंटीन में कॉफी पर बहस करते कि किसकी पसंद बेहतर है, आरव की ब्लैक कॉफी या अमीरा की क्रीमी लैटे। एक शाम कैंपस की छत पर बैठकर तारों को देखते हुए अमीरा ने धीरे से कहा, आरव, अगर जिंदगी हमें अलग अलग रास्तों पर भी ले जाए तो वादा करो तुम मुझे कभी भुलाओगे नहीं। आरव मुस्कुराया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ते हुए बोला, अमीरा, तुम्हें भूलना मेरे लिए सांस लेना छोड़ देने जैसा होगा। उस पल अमीरा का चेहरा हल्की सी लाली से भर गया। उसने आंखें झुका लीं, लेकिन दिल में मोहब्बत का सागर और गहरा हो गया। उधर कबीर ने आरव और अमीरा की इस नजदीकी को देखकर अपने दांत पीस लिए। वो जानता था कि अब अफवाहों और झूठी तस्वीरों से काम नहीं चलेगा। उसे बड़ा खेल खेलना होगा, ऐसा खेल जिससे न सिर्फ आरव की इमेज टूटे बल्कि उसकी मोहब्बत भी। उसने शहर के एक बड़े बिजनेस टाइकून से मुलाकात की और आरव का नाम बीच में घसीटने की योजना बनाई। कबीर चाहता था कि आरव पर धोखाधड़ी और छल का आरोप लगे ताकि कॉलेज ही नहीं, पूरा शहर उसे गलत समझे।
वो मुस्कुराया और अपने आप से बोला, आरव, अब की बार तुम्हें न सिर्फ अमीरा बल्कि पूरी दुनिया के सामने झुकना पड़ेगा। क्लासेस और प्रोजेक्ट्स से भरे दिनों के बीच आरव और अमीरा को अक्सर वक्त चुराना पड़ता था। लेकिन उस शाम अचानक से बारिश शुरू हो गई। पूरे कैंपस में स्टूडेंट्स भागते हुए शेड्स के नीचे छुपने लगे, पर आरव और अमीरा गार्डन की बेंच पर ही भीगते रह गए। अमीरा हंस रही थी, उसके बाल भीगकर चेहरे से चिपक गए थे। आरव उसे देख रहा था जैसे उसकी हंसी ही बारिश की सबसे प्यारी धुन हो। अमीरा ने शरारत से कहा, क्या देख रहे हो? बारिश पहली बार देखी है क्या? आरव मुस्कुराया और धीरे से बोला, बारिश तो हमेशा देखी है, लेकिन तुम्हें इस तरह हंसते हुए पहली बार देख रहा हूं। अमीरा की हंसी अचानक थम गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन बारिश की बूंदों के बीच उसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और अमीरा फिसलते फिसलते आरव की बाहों में आ गिरी। दोनों कुछ पल खामोश रहे, बस बारिश की बूंदें और दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। आरव ने धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाए और फुसफुसाया, काश ये पल यहीं ठहर जाए। अमीरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, तो फिर क्यों न इसे यादों में हमेशा के लिए कैद कर लें? आरव झुककर उसके और करीब आया और दोनों की खामोशियां मोहब्बत की सबसे प्यारी जुबान बन गईं। बारिश उस पल की गवाह थी, दो दिलों का इकरार बिना एक शब्द कहे। कबीर ने लंबे समय से इस पल का इंतजार किया था। उसने शहर के एक बड़े बिजनेस टाइकून शेखर मल्होत्रा के साथ डील बनाई। योजना साफ थी, आरव का नाम एक नकली स्टार्टअप फंडिंग घोटाले में फंसाना। एक दिन अचानक कॉलेज नोटिस बोर्ड पर खबर फैल गई। बिजनेस टाइकून शेखर मल्होत्रा ने दावा किया है कि कॉलेज स्टूडेंट आरव शर्मा ने उनकी कंपनी के नाम पर फर्जी प्रोजेक्ट्स दिखाकर इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश की है। पूरे कैंपस में हलचल मच गई। क्लास में दाखिल होते ही सबकी नजरें आरव पर थीं, कुछ हैरानी से, कुछ शक से और कुछ तानों से भरी। एक स्टूडेंट ने जोर से कहा, तो ये है तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट, बाहर से जीनियस अंदर से फ्रॉड। अमीरा ये सब सुन रही थी। उसका दिल दहल उठा, लेकिन उसका भरोसा जरा भी नहीं डगमगाया। वो सीधा आरव के पास आई और बोली, आरव, ये सब झूठ है न? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अमीरा, अगर तुम मुझसे ये पूछ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तक तुम्हें अपने दिल की गहराई से नहीं बता पाया कि मैं कैसा इंसान हूं। ये सब कबीर की चाल है। अमीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और सबके सामने कहा, मैं तुम पर यकीन करती हूं, और जब तक मैं हूं कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। क्लास में सन्नाटा छा गया। ये पहली बार था जब अमीरा ने पूरे कॉलेज के सामने खुलकर आरव का साथ दिया। लेकिन कबीर दूर से मुस्कुरा रहा था। यकीन रखो अमीरा, लेकिन अगली चाल ऐसी होगी कि तुम्हारे दिल में भी शक जरूर जगह बना लेगा। कबीर की फैलाई अफवाहें कॉलेज के हर कोने में गूंज रही थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, प्रोफेसर भी शक भरी नजरों से देख रहे थे। आरव के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त था, लेकिन उसके साथ खड़ी अमीरा हर वार को ढाल की तरह रोक रही थी। कैंटीन में बैठे कुछ स्टूडेंट्स हंसते हुए बोले, देखो, फ्रॉड शर्मा आया। अमीरा ने तुरंत जवाब दिया, फ्रॉड वो होता है जो सच्चाई छिपाए। आरव ने कभी कुछ छुपाया ही नहीं। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी सबने देखी है, और मैं गवाह हूं। ये सुनकर पूरा हॉल चुप हो गया। आरव ने पहली बार महसूस किया कि अमीरा सिर्फ उसकी दोस्त या साथी नहीं, उसकी असली ताकत है। उस शाम दोनों कैंपस गार्डन में मिले। आरव बहुत खामोश था, लेकिन अमीरा उसकी खामोशी पढ़ रही थी। वो धीरे से बोली, आरव, ये लड़ाई तुम्हारी अकेली नहीं है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो तब भी याद रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। आरव ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें हल्की सी भीग गईं। उसने कहा, अमीरा, जब तुम ये कहती हो तो लगता है कि मैं सच में अजय हूं। अमीरा मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बोली, यकीन ही सबसे बड़ी जीत है, और मेरा यकीन तुम पर हमेशा रहेगा। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में भी एक अनकही कस्में गूंज रही थीं। कभी हार न मानने की और हर तूफान का सामना साथ में करने की। दूर से खड़ा कबीर ये सब देख रहा था।
वो समझ गया कि आरव को गिराना आसान नहीं, क्योंकि अब आरव के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत है, अमीरा का भरोसा। कबीर जानता था कि आरव को सीधे गिराना आसान नहीं है, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वार दिल पर होगा, और आरव का दिल अमीरा थी। उसने एक चाल चली। कॉलेज में अचानक अफवाहें फैलने लगीं कि अमीरा कबीर से मिलती जुलती है। किसी ने उन्हें साथ में कैफे में देखा, किसी ने कहा कि कबीर ने अमीरा को अपनी कार में बैठाया था। असल में ये सब कबीर की प्लानिंग थी, झूठे सबूत, फोटो और बातें। कुछ दिनों में पूरी क्लास फुसफुसाने लगी, आरव तो बेचारा है, असली खेल तो अमीरा और कबीर खेल रहे हैं। ये सुनकर आरव के कानों तक भी बातें पहुंची। उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अमीरा को जब ये पता चला तो वो तड़प उठी। वो सीधा आरव के पास पहुंची और बोली, आरव, तुम्हें भी लगता है कि ये सब सच है? तुम्हें मुझ पर शक है? आरव खामोश रहा। उसके लिए ये सवाल आसान नहीं था। दुनिया के ताने, सामने कबीर की चाल और दिल में उठता डर। अमीरा की आंखों में आंसू भर आए। वो धीमी आवाज में बोली, अगर तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं तो फिर मेरा तुम्हारे साथ रहना ही बेकार है। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और पहली बार जोर से कहा, नहीं अमीरा, मुझे किसी पर भरोसा न हो, लेकिन तुम पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। ये सब कबीर की चाल है और मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगा। अमीरा की आंखों से बहते आंसू अब मुस्कान में बदल गए। उसने आरव की छाती पर सिर रख दिया और बोली, तो फिर आओ मिलकर कबीर को हराएं, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी लड़ाई है। दूर खड़ा कबीर गुस्से से दांत पीस रहा था। तो ये भरोसा तोड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन अगली चाल में मैं इन्हें एक दूसरे से दूर करने पर कबीर की अगली चाल दूरी और शक पैदा करना। कबीर ने सोचा, अब सीधे सादे सबूत काम नहीं आएंगे, उसे रिश्ते के छोटे छोटे पल ही बिगाड़ने होंगे ताकि भीतर की दूरी पैदा हो। उसने शुरुआत की छोटी मगर चतुर चालों से। एक रात उसने कुछ कटेफटे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स लीक कर दिए, जिसमें उभर कर सिर्फ कुछ अधूरे वाक्य और कुछ इमोज थे। कोई संदर्भ नहीं, पर लोगों की कल्पना बहुत तेज थी। अगले दिन उसने एक अनजान अकाउंट से एक वीडियो भेजवाया जिसमें अमीरा और एक लड़का किसी कैफे में हंसते नजर आते हैं, लेकिन वीडियो में लगे फ्रेम कट छांट कर ऐसे दिखाया गया कि लगे जैसे दोनों छुपकर मिल रहे हों। कबीर ने कुछ भरोसेमंद स्टूडेंट्स से कहा कि वे बातें फैलाए, जैसे कि उसने सुना है कि अमीरा ने आरव से कहा था कि वो उसके लिए कॉलेज के कुछ अवसरों का इस्तेमाल कर रही है। इन छोटी छोटी चीजों का असर धीमे धीमे हुआ। लोग बातें जोड़ने लगे, कुछ दोस्त चुप होने लगे, और आरव के दिल में कभी कभार एक लघु सा शंका का कांटा उभरता जब वह किसी संदिग्ध सिग्नल को देखता। कबीर का असल मकसद यही था, लगातार छोटी छोटी खुजबीन और अधूरी खबरें, ताकि दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी तकरार हो और भरोसे के बजाय सवाल उभरें। आरव अमीरा की रणनीति मिलकर टक्कर और पारदर्शिता। कबीर की चालों को देखकर आरव और अमीरा ने तय किया कि वे छुपकर लड़ने या ईगो से लड़ने के बजाय खुलकर और समझदारी से सामना करेंगे। उनकी योजना 3 हिस्सों में थी। एक, पारदर्शिता और खुला संवाद। वे हर शक के सामने सीधा संवाद अपनाएंगे। कोई भी अफवाह, कोई भी स्क्रीनशॉट पहले एक दूसरे के पास लाएंगे और खुलकर बात करेंगे। आरव ने कहा कि वह सभी ऐसे सुस्पष्ट दस्तावेज और मैसेज दिखाने को तैयार है जो किसी भी आरोप को सुलझा सकें, ताकि कोई भी झूठ कथा हवा में न गूंजे। अमीरा ने भी वादा किया कि वह किसी भी छोटे से संदेश पर राय बनाने से पहले आरव से पूछेगी। बी, सार्वजनिक आत्मपड़ताल, रेप्यूटेशनल डिफेंस। दोनों ने मिलकर कॉलेज में एक छोटा सेशन रखा, एक खुली बातें Q&A क्वेश्चन आंसर मीटिंग, जहां वे दोनों ने अपने रिश्ते, काम और प्रोजेक्ट्स की पारदर्शिता सामने रखी। आरव ने अपने प्रोजेक्ट के सब दस्तावेज, मेल ट्रेल और संदर्भ देने वालों के नाम सार्वजनिक किए, ताकि नकली निवेश घोटाले के आरोप हवा में ही रह जाएं। अमीरा ने भी खुले तौर पर बताया कि कुछ वीडियो फोटो एडिटेड दिख रहे हैं और उन्हें कैसे पहचानें। यह कदम दूसरों को भी शिक्षित कर रहा था कि अफवाहें कैसे बनाई जाती हैं। सी, इमोशन टनकर, भरोसे की रोजमर्रा की पुष्टि। वे रोज छोटे छोटे भरोसे के रिव्यू रखने लगे, रात को मिलने पर 5 मिनट सिर्फ यह बताने के लिए कि दिन में क्या हुआ, किसने क्या कहा और वे दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं।
इससे छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी नहीं बन पाईं। खुली छोटी आदतें, सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के सपोर्ट के छोटे छोटे इशारे, एक पोस्ट, एक फोटो, क्लास में हाथ, ताकि सबको साफ दिखे कि ये रिश्ता पारदर्शी और ईमानदार है। नतीजा कबीर के लिए नई चुनौती। इन रणनीतियों से कबीर के छोटे छोटे वार का असर धीरे धीरे कम हुआ। अफवाहें कुछ हद तक फैलती रहीं, पर कॉलेज में जो सबसे ज्यादा गूंजा वह दोनों का साफ और जुटा हुआ रुख था। कबीर समझ गया, अब उसे बड़े, जोखिम भरे और पर्सनल स्टेप उठाने होंगे अगर वह वास्तव में इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है। और यही वह बिंदु होगा जहां कहानी अगला बड़ा मोड़ लेगी। क्या वह ज्यादा खतरनाक होगा या आरव अमीरा की मिली ताकत उससे भी बड़ी? कबीर की चालें और कॉलेज की अफवाहें भले ही चारों ओर गूंज रही थीं, लेकिन इनके बीच भी आरव और अमीरा ने अपने रिश्ते को सांस लेने की जगह दी। लाइब्रेरी का कोना। लाइब्रेरी के सबसे शांत कोने में अमीरा अक्सर पढ़ाई का बहाना करके आरव के पास बैठ जाती। वो किताब खोलती, पर नजरें पन्नों पर कम और आरव पर ज्यादा रहती। आरव जब भी पकड़ लेता, मुस्कुराकर कहता, किताब पढ़ रही हो या मुझे? अमीरा हंस देती और जवाब देती, दोनों। लेकिन किताब बोरिंग है, तुम नहीं। कैंटीन की कॉफी। कैंटीन में दोनों की पसंद अब सबको पता थी, 2 कॉफी और 1 प्लेट मैगी। आरव जब भी कॉफी मंगवाता, अमीरा उस पर दिल बनाकर कुछ लिख देती, कभी A+A, कभी एक छोटा सा स्माइली। आरव उसे देखते हुए अक्सर सोचता कि ये छोटी छोटी चीजें ही उसकी सबसे बड़ी दौलत हैं। कैंपस की रातें। कभी कभी प्रोजेक्ट वर्क के बाद दोनों देर तक कैंपस गार्डन में रुक जाते। अमीरा घास पर लेटकर आसमान की तरफ देखती और कहती, ये सितारे देख रहे हो? लगता है जैसे ये हमारी बातें सुन रहे हों। आरव मुस्कुराकर कहता, अगर सितारे सच में सुन रहे हैं तो मैं इन्हें बता दूं कि मैं तुमसे कितना जुड़ चुका हूं। अमीरा का चेहरा लाल हो जाता और वो धीरे से कहती, बस सितारों से मत कहना, मुझसे कहना। म्यूजिक और बारिश। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। दोनों एक ही छतरी के नीचे भीगते भीगते हॉस्टल लौट रहे थे। आरव ने फोन निकाला और अमीरा का पसंदीदा गाना चलाया। अमीरा ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और चलते चलते गुनगुनाने लगी। वो पल इतना सादा था, फिर भी इतना खूबसूरत कि दोनों के लिए यादगार बन गया।